नमस्कार, लाइव इंडिया हर पल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काजल मेहता। आज से हमने आपके सामने शुरू किया है बिहार के सभी लोकसभा जो क्षेत्र हैं सभी के सफरनामे की एक सफर शुरू की है। आज हमारे हिस्से में, हमारे कोटे में है पूर्णिया। जो इस वक्त पूर्णिया जो है काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। पूर्णिया का जो लोकसभा सीट है वो काफी ज्यादा सुर्खियों में है और ऐसे में लगातार देखने को मिल रहा है कि जो चुनावी सरगर्मी है और इस बीच पूर्णिया का जो स्थिति है वो कैसा होने वाला है। चूंकि 2-3 चेहरे हैं ऐसे महागठबंधन की ओर से, अगर हम बात करें तो बीमा भारती और वहीं पप्पू यादव की बातें सामने आ रही है और अगर देखा जाए तो एनडीए ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा भी कर दी है। चलिए शुरुआत करते हैं उस समय से जब पूर्णिया में लोकसभा चुनाव को लेकर के पहली बार जो है आगे बढ़े थे प्रत्याशी। सबसे पहले जानेंगे पूर्णिया के बारे में। पूर्णिया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र भारत के बिहार राज्य का एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है और अभी फिलहाल में पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें कि शामिल है कस्बा, बनमनखी, रुपौली, धमदाहा, पूर्णिया और कोरहा। ये 6 विधानसभा क्षेत्र लोकसभा क्षेत्रों में शामिल है। बता दें कि पूर्णिया बिहार के 40 संसदीय सीटों में से एक है। इस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्रों को समाहित किया गया है। यह जिला मुख्यालय भी है। इस क्षेत्र में पवित्र गंगा के अलावा कोसी, महानंदा और साथ ही साथ पनार नदियां भी बहती है। यहाँ तंबाकू का खूब उत्पादन भी होता है। ये पूर्णिया की सारी चीजें जो थी वो पूर्णिया के बारे में थी। अब पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के बारे में आगे जानेंगे, क्योंकि पूर्णिया की जो बातें हैं इस चुनाव में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के काफी ज्यादा जो है सरगर्मी तेज हो गई है। और ऐसे में शुरुआत हम करेंगे 1952 से, जब फणी गोपाल निर्दलीय प्रत्याशी को हराकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले सांसद बने थे। बता दें आजाद देश में पहला आम चुनाव हालांकि वर्ष 1951 में कहा गया था, लेकिन पूर्णिया में पहली बार मतदान 26 मार्च 1952 को हुआ था। उन दिनों मौजूदा पूर्णिया संसदीय सीट का नाम था पूर्णिया सेंट्रल। इसके अलावा पूर्णिया की 3 अन्य लोज सीटें थी। पूर्णिया पूर्वोत्तर पूर्णिया सह संताल परगना और भागलपुर सह पूर्णिया है। वहीं 27 मार्च को लोकसभा के लिए मतदान कराए गए थे। ये बातें हो रही है 1952 की। सीट से 4 प्रत्याशी थे 1952 में, जिसमें कांग्रेस से फणी गोपाल सेनगुप्ता, सोशलिस्ट पार्टी के दुर्गा प्रसाद के अलावा 2 स्वतंत्र उम्मीदवार दुर्गा प्रसाद और विश्वनाथ मुखर्जी चुनावी मैदान में थे। इनमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के फणी गोपाल सेन जिन्होंने विजय प्राप्त की उस वक्त में, जिसके बाद 4 लोकसभा चुनाव में यानी 1957, 1962 और 1967 के चुनाव में भी उनको जीत मिली। फणी गोपाल जो है उन्होंने एक लंबे समय तक जीत हासिल की और वो पूर्णिया लोकसभा सदस्य रहे, सांसद रहे। जिसके बाद राष्ट्रीय कांग्रेस से 1971 में मोहम्मद ताहिर बतौर पूर्णिया सांसद चुने गए। वहीं एक लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसदों के बाद 1977 में लखन लाल कपूर भारतीय लोक दल से पूर्णिया में बतौर संसद सदस्य रहे। ज्ञात हो कि इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री का जो काल था 1975 में, उस वक्त लगाए गए आपातकाल यानी कि इमरजेंसी के 18 महीनों के बाद पूर्णिया में चुनाव में कांग्रेस को जनता ने मौका नहीं दिया। लेकिन वहीं अगर आगे की बात की जाए तो फिर पूर्णिया में कांग्रेस की वापसी हुई और पंजा के सिंबल के साथ हुई। मालूम हो कि 1977 में पूर्णिया में गठबंधन के शीर्ष नेताओं के बीच मतभेद और अन्य कारणों से सत्ता संभालने के 34 महीने बाद जनता गठबंधन सरकार गिर गई और 22 अगस्त 1979 को सदन समय से पहले भंग कर दिया गया। इसके 6 महीने बाद लोकसभा चुनाव हुए और 1980 में माधुरी सिंह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्णिया में उठी। जिस तरीके से ये सूचियां बता रही है, एक लंबे समय तक कांग्रेस ने राज किया था, लेकिन उसके बाद एक और पार्टी आई और फिर से आपसी मतभेद के कारण कांग्रेस ने वापसी की पूर्णिया में। वहीं 80 से 84 तक माधुरी सिंह सांसद रही और आगे की तस्वीरों पर नजर डाले अगर हम तो जनता दल आगे आई और 1989 में पहली बार जनता दल के टिकट पर तस्लीमुद्दीन पूर्णिया से सांसद चुने गए। जिसके बाद 1991 में राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव स्वतंत्र संसद चुने गए। इसके बाद 1996 में राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव समाजवादी पार्टी से संसद रहे। वहीं
12वीं लोकसभा चुनाव में 1998 में जयकृष्ण मंडल भारतीय जनता पार्टी से सांसद चुने गए। अगर बात करूं मैं तो नामांकन 10 लोगों की हुई थी, 10 प्रत्याशियों की, जिसमें राजेश रंजन और पप्पू यादव ने भी शामिल थे, लेकिन पप्पू यादव भी उस जगह पे जीत हासिल नहीं कर पाए और जिसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया गया पूर्णिया में। ऐसे में बाकी प्रत्याशियों का पत्ता भी कट गया और भारतीय जनता पार्टी ने के ओर से जयकृष्ण मंडल ने परचम लहराया। वहीं अगर बात करें 1998 के बाद तो राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई और कुछ ही समय के बाद 1999 में राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव स्वतंत्र सांसद चुने गए फिर से। वहीं राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के बाद 2004 में उदय सिंह भारतीय जनता पार्टी से चुने गए और लगातार उदय सिंह 2009 तक का सफर रहा उनका, जिसके बाद 2014 और 2019 तक संतोष कुमार कुशवाहा जनता दल से सांसद चुने गए। ये था पूरे पूर्णिया का सफरनामा। लेकिन अगर हम मौजूदा की बात करें तो मौजूदा में जो इस वक्त की लोकसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मी बहुत तेज हो गई है और ऐसे में एनडीए ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। एनडीए के साथ साथ महागठबंधन भी इन सारी चीजों की तैयारी में है। महागठबंधन की ओर से बीमा भारती को टिकट दिया गया है, लेकिन जो कयास लगाए जा रहे थे वो पप्पू यादव के थे। अब इन्हीं सारी चीजों पे बातचीत के लिए हमारे साथ पटना से सहयोगी संजय है। संजय, ये सफरनामा जो हमने पूर्णिया का लिया है, ये चीज देखने को मिली कि पूर्णिया में एक लंबे समय तक कांग्रेस के ही जो सांसद रहे और कांग्रेस को बढ़ावा मिलता रहा, लेकिन अब क्या है कि अब तस्वीरें बदल चुकी है और इन तस्वीरों में अगर हम देखें तो आरजेडी ने बीमा भारती को टिकट दिया। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी संजय कि बीमा भारती को टिकट मिला है आरजेडी की ओर से पूर्णिया में। संजय, बिल्कुल, बीमा भारती जो है आरजेडी से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है और उसी दिन उन्हें टिकट भी मिला है। जो तस्वीरें हमारे पास आई थी बीमा भारती की जो है 24 मार्च को जब पार्टी को छोड़कर जदयू को छोड़कर जब आरजेडी का दामन उन्होंने थामा था, उसी दिन लालू प्रसाद यादव ने उन्हें टिकट दिया था। जो तस्वीरें काजल हमारे पास हैं, वो दोनों एक ही साड़ी में दिख रही है, क्योंकि जब आप देखिएगा गौर से और ध्यान दीजिएगा तो जब तेजस्वी यादव उन्हें टिकट दे रहे हैं तो उसी साड़ी में वो दिख रही हैं। लेकिन उसी दिन जो है उसी साड़ी में वो फिर से जब टिकट लेते हुए नजर आ रही हैं, एक तरफ पार्टी ज्वाइन की है जिस दिन उसी साड़ी में नजर आ रही हैं, वही दूसरी ओर तस्वीरें जो आप देखेंगी जब टिकट लालू प्रसाद यादव बीमा भारती को दे रहे हैं, तब भी वही साड़ी में वो नजर आ रही है। यानी कहीं न कहीं जो 2 तस्वीरें हमारे पास आई, एक पहली तस्वीर जब तेजस्वी यादव उन्हें अपने पार्टी में शामिल करा रहे हैं, दूसरी तस्वीर जब कल जब बीमा भारती ने सार्वजनिक किया अपने फेसबुक पेज पे और इस फेसबुक पेज पे वो तस्वीरें जब साझा की, तो वही साड़ी में नजर आ रही है जब लालू प्रसाद यादव टिकट दे रहे हैं। यानी सब कुछ पहले से ही समीकरण तय था, ये सब कुछ खेला पहले से ही हो चुका था बिहार में बीमा भारती को लेकर और ये तय हुआ था उसी दिन जब फ्लोर टेस्ट हुआ था। बिहार में एनडीए की सरकार बननी थी और फ्लोर टेस्ट के दौरान ही बीमा भारती कहीं ना कहीं फ्लोर टेस्ट से गायब थी काजल। और उसी दिन जो है फ्लोर टेस्ट में जब उन्हें बुलाया गया तो कहीं ना कहीं जो सरकार का दबाव था, सरकारी तंत्र लगाए गए थे, पुलिसिया तंत्र लगाया गया था और बीमा भारती के उनके पति और उनके बच्चे को, उनके बेटे को गिरफ्तार किया गया था मोकामा थाने में और काफी देर तक रखा गया था। बीमा भारती फ्लोर टेस्ट से गायब थी। जब उनके बेटे और बच्चे को गिरफ्तार किया गया तब बीमा भारती आनन फानन में विधानसभा पहुंचती हैं और उसके बाद जो है बीमा भारती फ्लोर टेस्ट में एनडीए के साथ आती हैं, बस इसलिए क्योंकि उनके पति और उनके बच्चे को थाने में रखा गया था पूछताछ के लिए, पुराने मामले को खोला गया था, पुराने केस को। तो ऐसे में बीमा भारती के ऊपर दबाव था। ये सब कुछ समीकरण फ्लोर टेस्ट से पहले तय हो चुका था, क्योंकि जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने की कवायद थी, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की कवायद थी, तो बिहार में विधायकों को तोड़ मरोड़ की सरकार चल रही थी और बिहार में खरीद पड़ोस के जो कार्य है वो तेजी से चल रहे थे काजल। और उसी दिन ये तय हो गया था कि बीमा भारती पूर्णिया से चुनाव लड़ेगी और ये तय हुआ था जब जब वो आरजेडी में शामिल होती तब। लेकिन उस दिन किसी कारण बस जब पुलिसिया तंत्र सरकार का लगा तब बीमा भारती जो है उस दबाव में महागठबंधन के साथ ना आकर वो एनडीए के साथ आ गई। इसी वजह से बीमा भारती को अंततः उस वक्त एनडीए के साथ देना पड़ा, यानी नीतीश कुमार को साथ देना पड़ा और अब जो है बीमा भारती खुलकर जदयू के विरोध में आ चुकी है और उन्हें अब लोकसभा का टिकट मिल गया है।
पप्पू यादव को जहां तक हमारी खबर है हमारे पास कि पप्पू यादव एक दिन पहले जब वो दिल्ली में जा रहे थे कांग्रेस में विलय करने के लिए, तो पप्पू यादव को लालू प्रसाद यादव ने कहा कि कांग्रेस में ना विलय करके हमारे पार्टी में विलय कर लो। ये जब खबर पप्पू यादव को इस बात की जानकारी हुई तो पप्पू यादव ने इस बात से इनकार किया और चुपचाप वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए। उन्होंने सोचा कि अगर हमारी पार्टी को विलय करना है तो हम राष्ट्रीय पार्टी में जाएंगे, रीजनल पार्टी में क्यों जाएंगे, क्षेत्रीय पार्टी में क्यों जाएंगे। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी क्षेत्रीय पार्टी है और कांग्रेस जो है वो राष्ट्रीय पार्टी है। तो ऐसे में कोई भी चाहता है कि राष्ट्रीय पार्टी के साथ जाए, तो इसलिए पप्पू यादव ने कांग्रेस का दामन थामा और उनकी पत्नी पहले से ही रंजीता रंजन कांग्रेस की सांसद है राज्यसभा से। तो ऐसे में ये तय था कि कांग्रेस के खाते में ये जब पूर्णिया सीट जाएगा तो राहुल गांधी से बातचीत हो गई थी, सोनिया गांधी से बातचीत हो गई थी, तमाम जो कांग्रेस के आला कमान है उनसे बातचीत हुई थी और ये तय कर लिया गया था कि कांग्रेस के खाते में ही जो है पूर्णिया सीट जाएगा। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने बड़ा गेम किया, बड़ा खेल किया, क्योंकि लालू प्रसाद यादव से पंगा लेना इतना आसान नहीं है काजल। लालू प्रसाद यादव से अगर कोई पंगा लेता है तो उसे इसी तरीके की हसरत होती है और इसी तरीके से कहीं ना कहीं उन्हें भुगतना पड़ता है। तो पप्पू यादव की भी वही हसरत हुई है। पप्पू फेल हो चुके हैं। पप्पू पास होने के बजाय अब पप्पू पूरी तरीके से पूर्णिया के मामले में जनता की अदालत में जाने से पहले ही काजल फेल हो चुके हैं। अब उन्हें पूर्णिया सीट नहीं मधेपुरा या सुपौल मिल सकता है और इसी आधार पर जो इंडिया गठबंधन की जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार हुआ है वो इसी आधार पर काजल तैयार किया गया है कि उन्हें 9 पहले 5 से 6 सीटें दी ही जा रही थी, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि हम 9 सीटें लेंगे। लेकिन लालू यादव ने सीधे तौर पर क्या दिया कि 9 सीट देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं देंगे। यानी कहीं ना कहीं पूर्णिया हॉट सीट बन चुका है इंडिया गठबंधन के लिए। एक वक्त में हाजीपुर सीट बना था हॉट सीट चिराग को लेकर, जो चाचा को भतीजा ने चाचा को अपनी औकात दिखा दी, अपनी हैसियत दिखाई कि मेरी भी क्या ताकत है। उसने ताकत दिखाकर जो है चिराग जो है अब चाचा को अपने गुट से अलग कर चुके हैं, यानी एनडीए से अलग कर चुके हैं। तो लेकिन ऐसे यहाँ पे में बड़ी चीज ये है संजय, हम उन पे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे बड़ी चीज ये है संजय कि अगर हम तस्वीरों को देखें और पुराने इतिहास को उठा करके देखें तो पहले तो हम ये बता दें संजय कि जो पप्पू यादव है उन्होंने विलय तो कर लिया कांग्रेस में, और महागठबंधन की ये बात है तो गठबंधन में इस तरीके से तोड़ देखने को मिल रहा है। अगर हम इतिहास में नजर डालें संजय तो पप्पू यादव पहले भी पूर्णिया से सांसद रह चुके हैं और ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हीं को रखा जाएगा, इस बार टिकट उन्हीं को मिलेगा। जैसा कि जो तस्वीरें सामने आ रही है अब तो तस्वीरें पूरे तरीके से बदल चुकी है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है संजय कि जो पप्पू यादव उनका कहना था कि पूर्णिया मेरी माँ है, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा पूर्णिया मेरी माँ है, कुछ भी हो जाए पूर्णिया को नहीं छोड़ूंगा। तो उनकी अब ये नाराजगी महागठबंधन कैसे दूर करेगी, कांग्रेस कैसे दूर करेगी संजय? देखिए, अब दूर करने वाली बात काजल कहीं से नहीं है। अब ये सीट पप्पू यादव को छोड़ना होगा। भले वो 2 बार वहां से सांसद जरूर रहे हैं, लेकिन पूर्णिया उनका कर्म क्षेत्र रहा है, मधेपुरा उनका जन्मभूमि है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पप्पू यादव जो है वो चाहते हैं कि मेहनत भी कर रहे थे पप्पू यादव, लेकिन लालू यादव के सामने किसी की नहीं चलती है बिहार में। लालू यादव एक बड़े हस्ती हैं और राजनीति के माहिर खिलाड़ी है। तो लालू यादव जो कहते हैं उसे कांग्रेस को मानना होता है और कांग्रेस ने माना भी है। 9 सीटें जरूर कांग्रेस को दी गई है काजल, लेकिन पूर्णिया छोड़कर सभी सीटें उन्हें मिली है, लेकिन पूर्णिया नहीं दिया गया है। तो इसी आधार पर मान मनोवल की जो कवायद है वो जारी है और लालू प्रसाद यादव इस वक्त दिल्ली में है, तेजस्वी यादव भी दिल्ली में है और शाम शाम तक वो पटना लौटेंगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी इसको लेकर और यह तय हो जाएगा कि कौन कितने सीटों पर लड़ेगा। लेकिन 12 सीटें लालू प्रसाद यादव ने अपने कैंडिडेट 12 सीटों पर उतार चुके हैं, चाहे वो बांका हो, जमुई हो, नवादा हो, औरंगाबाद हो। इन तमाम सीटों पर लालू यादव ने अपने उम्मीदवार उतार चुके हैं, पूर्णिया भी उतार चुके हैं। तो अब कहीं ना कहीं पूर्णिया पप्पू के हाथ से निकल चुका है। पप्पू जनता की अदालत में जाने से पहले फेल हो चुके हैं और लालू यादव ने उनको अपनी औकात बता दी कि लालू प्रसाद यादव अगर जो चाहेंगे वही होगा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव बिहार के सियासत में एक माहिर खिलाड़ी हैं, देश के भी सियासत में बड़े खिलाड़ी हैं। तो इस बात का डर जो है पप्पू यादव को पहले से सता रहा था और पप्पू यादव इसी वजह से एक दिन पहले दिल्ली जाने से, अपने पार्टी में विलय करने से पहले लालू यादव से, तेजस्वी यादव से मुलाकात भी करते हैं। लेकिन लालू यादव ने आश्वासन तो जरूर दिया, लेकिन पीछे से बड़ा खेल उन्होंने कर दिया है। अब पप्पू यादव के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है,
सुपौल और मधेपुरा बचा है। अगर वो दोनों सीटों पर चुनाव एक में से किसी पर लड़ सकते हैं, तो लड़ सकते हैं। क्योंकि अखिलेश सिंह भी इससे बगावत कर चुके हैं। पप्पू यादव से नाराज है। जी काजल। है वो तो कहीं ना कहीं महागठबंधन के में जो आपसी रंजिश दिख रहा है, आपस में ही जो लोगों के नाराजगी दिख रही है, वो तो जाहिर कर रही है कि गठबंधन की तस्वीरें कहीं ना कहीं, माफ कीजिएगा, चुनाव की जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं बदलती भी नजर आ रही है। लेकिन संजय, एक बड़ा सवाल ये भी सामने आ रहा है कि भले बीमा भारती जेडीयू से विधायक रही है, लेकिन एनडीए ने जिस उम्मीदवार को संतोष कुशवाहा को उतारा है पूर्णिया से, और संतोष कुशवाहा भी, अगर पिछले दिनों की बात करें तो संतोष कुशवाहा 2 पारियों में सांसद रह चुके हैं वहां पे, तो क्या ऐसे में बीमा भारती के साथ बीमा भारती को उम्मीदवार उतारा गया है? क्या ये टकरार पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा महागठबंधन को, संजय? बिल्कुल, देखिए काजल, आप जानने की कोशिश करें तो पूर्णिया से रुपौली विधानसभा क्षेत्र से 4 से 5 बार वो विधायक रह चुकी है बीमा भारती, और उनकी पकड़ है वहां पर। और जिस जाति से वो आती हैं, उस जाति में उनका एक वर्चस्व है। अनुसूचित जनजाति यानी निचले जातियों से आती हैं, और नीचे जाति में उनकी अच्छी पकड़ है, और रुपौली से विधायक हैं वो, और 5 बार विधायक रह चुकी हैं। तो एक कहीं ना कहीं जो पूर्णिया जिला के अंदर विधानसभा क्षेत्र है रुपौली, और रुपौली में वो काम कर चुकी है और जदयू से रह चुकी है। तो ऐसे में उनकी भी एक कांटे की इस बार टक्कर है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव उसी उम्मीदवार को उतार रहे हैं जिस तरीके से बिहार में जाति आधारित गणना हुआ है। अगर बैकड्रॉप में जाएंगे, पूरी कहानी जानेंगे काजल, तो बिहार में जो जाति आधारित गणना हुआ है उसी आधार पर लालू प्रसाद यादव उम्मीदवार उतार रहे हैं, क्योंकि जिसकी जितनी ज्यादा जनसंख्या है उसकी उतनी भागीदारी है। तो पप्पू यादव, माफ कीजिएगा, पप्पू यादव को टक्कर देने के लिए पूर्णिया में यादवों का भी जनसंख्या ज्यादा है, और वहां पर अनुसूचित जनजातियों की संख्या भी ज्यादा है। तो ऐसे में आरजेडी का जो समीकरण है, यादव का तो समीकरण है ही, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव ने जो कार्ड खेला है बाप की पार्टी, यानी बहुजन और पुअर, पिछड़ा और ये सब जो समीकरण है लालू यादव का, तेजस्वी यादव का, उसी आधार पर उन्हें वोट मिल सकता है। तो इस बार जो है कहीं ना कहीं संतोष कुशवाहा, जो आप जिस तरीके से बता रही हैं, उस आधार पर बीजेपी का लहर अगर होगा, मोदी की लहर होगी, तो बीमा भारती के लिए इतना आसान लड़ाई नहीं होगा। पप्पू यादव भी नाराज हैं, तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव भी खेल बिगाड़ सकते हैं, ये संकेत हो सकता है। लेकिन पप्पू यादव अगर वहां होते तो कांटे की टक्कर हो सकती थी, क्योंकि पप्पू यादव काफी दिनों से वहां मेहनत कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि बीमा भारती भी कच्ची खिलाड़ी नहीं है, राजनीति की माहिर खिलाड़ी है, और वहां से कई बार विधायक रह चुके हैं रुपौली से, तो उनकी भी पकड़ है। तो ऐसे में वहां की वो कह सकते हैं कि उनकी पकड़ अच्छी है, और इस वजह से कांटे की टक्कर हो सकती है बीजेपी के लिए। बीजेपी वर्सेस जो है आरजेडी हो सकता है, कांग्रेस हो सकता है, और वाम दल हो सकता है। तो ये कांटे की टक्कर है, ये समीकरण लालू प्रसाद यादव ने बैठाया है। तो इस बार का जो बीजेपी के जो समीकरण है उस पर खेल लालू यादव का चल रहा है, क्योंकि पिछले चुनाव में लालू प्रसाद यादव जेल में थे चारा घोटाले मामले में, लेकिन इस बार लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर हैं, भले वो बीमार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कैमरे के पीछे से सारा खेल लालू प्रसाद यादव जरूर खेल रहे हैं बिहार की सियासत का। भले वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, और लालू प्रसाद यादव जानते हैं कि मोदी के हर कदम को, हर मिशन को नाकामयाब कैसे किया जाए। ये लालू प्रसाद यादव को हर चीज पता है, और लालू प्रसाद यादव को बीजेपी का खेल बिगाड़ने में लालू प्रसाद यादव कोई कसर इस बार नहीं छोड़ना चाहते हैं काजल जी। कि इस बार की जो है वो तस्वीरें कहीं ना कहीं बदलती तो कहीं पलटती तो कहीं उठापटक वाली चीजें नजर आ रही है। धन्यवाद संजय, इन सारी चीजों को, जो जानकारी बेहद जरूरी थी दर्शकों के लिए, वो सारी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद संजय। तो जिस तरीके से पूर्णिया की लोकसभा सीट को लेकर के लगातार जो है उठापटक देखने को मिला, और इन सारे उठापटक के बीच में कहीं ना कहीं पप्पू यादव, जिन्होंने कांग्रेस में अपना विलय किया, और उसके बाद पप्पू यादव की जो स्थितियां हैं वो देखने में दिख रही है लोगों को, दर्शकों को, और साथ ही साथ समर्थकों को भी नजर आ रही है। वैसे में बताया यह भी जा रहा है कि पप्पू यादव की नाराजगी को कम करने के लिए अंदर ही अंदर, पार्टी के अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ किया जा रहा है, और उनकी नाराजगी कम होने की आशंकाएं भी जताई जा रही है। हालांकि अगर हम तस्वीरों को देखें और उनकी प्रतिक्रियाओं को देखें, तो ऐसे में कहीं ना कहीं साफ दिख रहा है कि गठबंधन को नुकसान भी हो सकता है, और अगर
पप्पू यादव को मनाने में, उनकी नाराजगी खत्म करने में अगर महागठबंधन सक्षम रही, सफल रही, तो तस्वीरें कई कुछ और ही रहेगी। तो ये थी पूर्णिया की 1952 से लेकर के 2024 तक के लोकसभा की सारी दास्तां, ये सफरनामा था। अब ये 2024 का ये लोकसभा चुनाव तय करेगा कि आने वाले समय में आज का इतिहास क्या होगा, वो समय तय करेगा। अब ये देखने वाली चीज होगी कि पप्पू यादव को कैसे समझाया जाए, कैसे मनाया जाए, और वहीं बीमा भारती के जो विपक्ष में उम्मीदवार खड़े हुए हैं संतोष कुशवाहा, उनको इन दोनों की टक्कर कितनी करारी होगी ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन कल फिर से इसी पेशकश के साथ मैं आपसे इसी वक्त मिलूंगी। नमस्कार।